हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दशमलव संख्या से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं वो बताऊंगा। कोई भी अंक दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो बहुत ही आसानी से आप समझ पाइएगा और आप बाइनरी सिस्टम में चेंज कर पाइएगा। देखते हैं द्विधारी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम होता क्या है? तो बाइनरी सिस्टम या कंप्यूटर की भाषा है, क्लियर है? कंप्यूटर की भाषा में यस बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी सिस्टम में दो अंक का प्रयोग होता है, एक होता है एक और एक होता है जीरो। जीरो एक, एक जीरो, यही दो अंक का प्रयोग करके हम बाइनरी लिखते हैं। अब ये लिखाता कैसे है, अब लिखते कैसे हैं? तो एक एक जीरो मान लेते हैं एग्जाम्पल में, और यहाँ पे टू, यही बाइनरी सिस्टम। अब टू किस लिए? दो अंक का प्रयोग हुआ इसलिए टू, यही बाइनरी सिस्टम लिखने का तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी सिस्टम में बदलते कैसे हैं। और ये 29 है, 29 है, तो इसको हम दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। लेकिन पूर्ण रूप से यह दशमलव संख्या नहीं है। पूर्ण रूप से दशमलव संख्या लिखाता है, यह दशमलव संख्या हुआ, दशमलव संख्या हुआ। अब बोलिएगा ई क्यों लिखाता है? अब यहाँ पे 10, क्योंकि यह अंक प्रयोग करके बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 अंक हुआ। ये सही रूप से दशमलव संख्या क्या हुआ? 1 0, 29 का 1 0, 10 अंक प्रयोग हुआ होके दशमलव संख्या लिखाता है, इसलिए इसको दशमलव संख्या कहते हैं। लेकिन साधारणतः हम लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। खैर ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है 29 का द्विधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। 29 को द्विधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना, देखना है 29, ध्यान देना है, 29 ऐसा कर देना है। आपको करना है कि 2 से हमेशा लगाना है, क्योंकि 2 अंक ही प्रयोग हुआ, 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे कितना? तो 14 दूना 28, जितना बार में लगेगा वहाँ यहाँ लिखेंगे, और शेष जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। 14 दूना 28, शेष कितना बचा? 1, यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? फिर लगाएंगे 2 से, ये कितना बार में लगेगा? 7 बार में। कितना शेष बचा? 0 बचा, तो यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगा? 3 से, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में? 1 बार में, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसमें भाग नहीं लगेगा। अब इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब बाइनरी सिस्टम लिखेंगे क्या? देखिए, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। नीचे क्या है? 1 1 1 0 1, यही इसका बाइनरी मतलब द्विधारी संख्या पद्धति में लिखा गया। मतलब 29 को हम द्विधारी संख्या पद्धति में कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 0 1 और 2। क्लियर है? समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन दिया 137 को बाइनरी में हम कैसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। 2 से कितना? 6 और 8, कितना? हाँ, कितना शेष बचा? 1। ये 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 34। कितना शेष बचा? 0। 2 से लगाएंगे 17, कितना शेष बचा? 0। 2 से लगाएंगे 8, कितना शेष बचा? 1। 2 से लगाएंगे 4, कितना शेष बचा? 0। 2 से लगाएंगे 2, कितना शेष बचा? 0। 2 से लगाएंगे
1, कितना शेष बचा 0। अब नीचे से ऊपर देखिए कैसे लिखते हैं। 1, देखिए ध्यान दीजिए 0 0 0 1 0 0 1, यही फाइनल आंसर हो गया। मतलब 137 को द्विधारी अंक पद्धति में कहेगा व्यक्त करने के लिए तो कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी ले लीजिए। जैसे 107 का कहेगा बाउंड्री में लिखने के लिए क्या कीजिएगा आप, 2 से लगाइएगा, 5 कितना 3, कितना शेष बचा 1, 2 से लगाइएगा, कितना होगा 2 6, 1 शेष बचा, 2 से लगाइएगा 13, 0 शेष बचा, 2 से लगाइएगा 6, कितना शेष बचा 0 शेष बचा, सॉरी 1 शेष बचेगा, 2 से लगाइएगा 3, 0 शेष बचा, 2 से लगाइएगा 1, 0 शेष बचा, सॉरी 1 शेष बचा। नीचे से ऊपर से लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 1, यही इसका बाइनरी सिस्टम हो गया, बाइनरी संख्या पद्धति हो गया। 107 को कहेगा द्विधारी संख्या पद्धति में लिखे, कितना लिख दीजिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 113 ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। 2 से लेते हैं कितना 5 और 6, 1 शेष बचा, 2 से लेंगे कितना 28, 0 शेष बचेगा, 2 से 14, 0 शेष बचेगा, 2 से 7, 0 शेष बचेगा, 2 से 3, 1 शेष बचेगा, 2 से 1 शेष बचेगा। क्लियर है। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, कितना होगा 1 1 1 0 0 0 1। क्लियर है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं ए टाइप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आपको बाइनरी में दिया रहेगा, कहेगा दशमलव संख्या में लिखिए। जैसे देख लीजिए, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको दशमलव संख्या पद्धति में लिखना है। क्या करेंगे, हमको सिंपल एक पहाड़ा आना चाहिए। 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इन्हें पहाड़ा आना चाहिए। 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। क्लियर है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। क्लियर है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 64 है, 64 क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जीरो है उसको काट देंगे, जहाँ जहाँ जीरो है उसको काट देंगे और सबको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे 32 16 कितना होता है 48, 48 1 49, 49 और 4 53, और 53 में 64 जोड़ देंगे। 7 और 6 5 11, 117 आंसर हुआ इसका। लेकिन लिखें कैसे, 117 बोले हैं दशमलव में, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। एक ले लेते हैं 1 1 0 2 सॉरी 1 1 0 0 1, यही रहे। इसको कहेगा दशमलव में लिखिए। क्या करेंगे, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। जीरो वाला काट देंगे, कितना हो जाएगा 16 64 8 70, और 70
70 10 80, 80 86 1 87, इसका 87 हो जाएगा। 87 इसका दशमलव हो जाएगा, लिख देंगे 87 दशमलव हो गया। दशमलव में लिखने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, एक का एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32। क्लियर है। और जीरो वाला काट देंगे, 32 6 38 है 10, 48 48 है 4, 8 4 12, 52, 52 3 55, 55 इसका दशमलव संख्या पद्धति में होगा। दशमलव संख्या पद्धति में इसका 55 होगा। अब कहिएगा इतना करने पर इतना आता है, चेक कर लेते हैं। 55 बिल्कुल आएगा। 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 2, 1 शेष बचा, 2 से लगाएंगे, 1 3, 1 शेष बचा, 2 से लगाएंगे, 6, 2 से लगाएंगे 3 0, यहाँ 1 शेष बचा 0, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 1 0 शेष बचा, मिला लीजिए, 1 शेष 1 1 और सॉरी यहाँ 1 शेष बचेगा ना, मिला लीजिए 1 1 0 1 1 1 है कि नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं। कोई भी ले लीजिए ना, मान लीजिए इसको, सॉरी इसको हम 2 लिख दिए, इसको लिखेंगे 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। क्लियर है। 64 काट देंगे, जोड़ लेंगे, 64 इतना हो गया 48, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 और 12 4 2 6 1 7, कितना हुआ 119। यही मेरा क्या हो गया, दशमलव संख्या पद्धति में हो गया। अब कहिएगा 119 करने पर इतना आता है, फिर चेक करके बता देते हैं। 119 से 2 से लगाएंगे 5, 9 दूना 18, 1 शेष बचा, 2 से लगाएंगे 2, 9 दूना 18, 1 शेष बचेगा, 1 से 2 से लगाएंगे, सॉरी ना होगा 14, 1 शेष बचेगा, 2 से लगाएंगे 7, 0 शेष बचेगा, 2 से लगाएंगे 3, 0 शेष, 1 शेष बचेगा, सॉरी 2 से लगाएंगे 1, 1 शेष बचेगा, देख लीजिए 1 1 1 0 1 1 है कि नहीं। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में सही तरीके से आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखें। नेक्स्ट टाइप ऐसे दिया रहेगा, इसको कहेगा लिखने के लिए, बाइनरी में कहेगा लिखने के लिए, बाइनरी में खुद दिया हुआ है, कहेगा बाइनरी में लिखने के लिए, मल्टीप्लाई करके बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 का 1, 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 का 1, 1 दूनी 2, कितना हुआ 4 2 6 1 7 गुने 2 1 3, कितना हुआ 21। इसको बाइनरी में लिखेंगे, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 5, शेष 1 बचा, यहाँ 0, 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से लगाएंगे 2, 1 शेष बचेगा, 2 से लगाएंगे 1, 0 शेष बचा, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, यही इसका बाइनरी में फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। क्लियर है। इसका पूछेगा आपको आंसर, क्या कीजिएगा, इसको क्या लिखिएगा, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 दूनी 16, 0 वाला काट दीजिएगा, 16 8 24 1 25, 25 हो गया। यहाँ 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 0 वाला काट दिया, 4 1 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 5 आया, 5 को फिर बाइनरी में लिख देंगे, 2 से 2 शेष 1, 2 से 1 शेष 0, 1 0 1 कहाँ है, 1 0 1 मार देंगे आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अब बाइनरी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। आप इस पे कितना भारी क्वेश्चन देगा, कितना भारी भी से भारी क्वेश्चन दे देगा, आप बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है। यदि अच्छा पढ़ाए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर डाला करूँ।